हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमें और आपको मौका मिला है मेरठ में चलने वाले उस मेट्रो को देखने का जिसे बनाया है एल्स्ट्रॉम ने, और इसकी सर्विस प्रोवाइड करेगी NCRTC। ये देश की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो में से एक होने वाली है जिसे कहते हैं मेरठ मेट्रो, और देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पर एक ही ट्रैक पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन के साथ साथ मेट्रो भी दौड़ेगी। और आज उसी मेट्रो का हमें और आपको देखने का मौका मिला है। इस देश में पहली बार RRTS की सर्विस प्रोवाइड की गई। दिल्ली और मेरठ के बीच में ये सर्विस तैयार की गई, जिसका 42 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं साहिबाबाद से लेकर के मेरठ साउथ तक। और मेरठ साउथ के बाद फिर गेम बदलता है और एंट्री होती है इस मेट्रो की। जी हाँ, और पहली बार ऐसा होगा कि मेरठ में मेट्रो दौड़ेगी और इतिहास रचने वाली है मेरठ, क्योंकि यहाँ पर देश की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो दौड़ेगी। 24 किलोमीटर लंबी ये पूरी परियोजना है, जिसमें 13 स्टेशन बनाए गए हैं। 3 स्टेशन जो कि अंडरग्राउंड होंगे, तो बाकी स्टेशन एलिवेटेड यानी कि पिलर्स के ऊपर होंगे। ये है मेरठ मेट्रो, जिस पे स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, और इस पे टॉप स्पीड 135 किलोमीटर का होगा। जी हाँ, भविष्य में इसे 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ाया जा सकता है। अभी फिलहाल जिस दिन से ये मेरठ में मेट्रो दौड़ने लगेगी, उसी दिन से ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रैक पे आपको नजर आएगी। अब आप पूछोगे कि भाई ये जो मेरठ मेट्रो बनाया है एल्स्ट्रॉम ने, और जो अभी RRTS की ट्रेन चल रही है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे मेजर डिफरेंस आपको ट्रेन की स्पीड का मिलेगा। जहां पर मेरठ मेट्रो 120 पे दौड़ेगी, तो वहीं RRTS की जो ट्रेन दौड़ रही है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। जी हाँ, दिल्ली और मेरठ के बीच में पहली बार भारत में RRTS की परियोजना बनाई जा रही है दोस्तों, जो कि 82 किलोमीटर की लंबी परियोजना है, जिसमें 42 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार, जिसको आप साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी ट्रैक पे, उसी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये मेट्रो भी दौड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरठ के अंदर ही दौड़ने वाली है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जानी है NCRTC द्वारा, और क्या कुछ इसके अंदर मिलने वाला है वही तो हम और आप देखने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, NCRTC देश में पहली बार एक ही ट्रैक पे RRTS की ट्रेन के साथ साथ मेरठ मेट्रो भी दौड़ाने वाली है। और सर से हम जानते हैं कि ये जो इतिहास रचने जा रहे हैं वो किस तरीके से ये ऑपरेट करेगी, ये दोनों सर्विसेज एक ही ट्रैक पे। 2 स्टेशंस के बीच में 2 ट्रैक रहेंगे, और हर स्टेशन पे 4 ट्रैक रहेंगे। दोनों का टाइम टेबल अलग रहेगा। दोनों की स्पीड्स, ऑपरेटिंग स्पीड एक की 160 है और मेट्रो की 120 है। तो जब टाइम टेबल अलग रखेंगे, उस कारण से ये पूरा हम लोग अचीव कर पाएंगे। सर, ये जो मेरठ मेट्रो की जो सर्विस स्टार्ट हो रही है, भारत की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो सर्विसेज में से एक होने वाला है। क्या कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा एड ऑन इसमें करने वाले हैं, या क्या कुछ फैसिलिटी हमें मिलने वाला है इस 24 किलोमीटर हिस्से पे? सबसे पहले तो जो स्पीड होती है, मैं मानता हूँ को बहुत बड़ी फैसिलिटी अपने आप में हो जाती है। तो इसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑपरेटिंग स्पीड रहने वाली है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी फैसिलिटी है। उसके साथ साथ अगर हम पैसेंजर एमिनिटीज़ की बात करें, तो अंदर हम लोगों ने 2x2 कुशन सीट्स दी हैं, जो कि नॉर्मली मेट्रो सिस्टम में हम लोग नहीं देते हैं। उसके साथ साथ लगेज रैक्स भी दी हैं हम लोगों ने। डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे पैसेंजर्स हैं और जो हमारे पेशेंट्स हैं, और जो लोग स्ट्रेचर पे या व्हीलचेयर पे जिनको जाने की आवश्यकता पड़ती है, उनके ट्रांसफ़र के लिए पूरा सीमलेस ट्रैवल, उनका ईज़ बनाने के लिए हम लोगों ने विशेष सुविधाएं इसमें दी हैं। RRTS के अंदर 3 लाइन प्रपोज्ड है। स्टार्ट में दिल्ली और मेरठ के बीच में जो बनाई जा रही है, जो नेक्स्ट 2 लाइन है उसके ऊपर सर कुछ अपडेट? जो बाकी 2 लाइनें जो आने वाली हैं, उसके लिए हमारा मिनिस्ट्री के साथ डेलिब्रेशन और डिस्कशन चल रहे हैं। और जो गाजियाबाद से लेकर के जो जेवर एयरपोर्ट, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ के लिए भी एक लाइन प्रपोज है। उस पर हम लोगों ने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम लोगों ने बना के गवर्नमेंट ऑफ यूपी को दी थी, एंड उसके बाद फर्दर हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं कि क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड मिनिस्ट्री को मिलके एक फ़ैसला करना होगा, और हमारा काम उस टाइम उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट देना था, वो हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दे दी है। क्योंकि आज हमें और आपको मेरठ मेट्रो को दिखाया जा रहा है, तो आज मौका भी है इस हिस्से पे भी चलने का, जहां पर लोको पायलट इस ट्रेन को ऑपरेट करेंगे, इस मेट्रो को ऑपरेट करेंगे। तो चलिए इसके अंदर क्या कुछ मिलता है वो आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है दोस्तों जहां से इस मेरठ मेट्रो को ऑपरेट किया जाएगा लोको पायलट की मदद से। एक्चुअली एल्स्ट्रॉम ने ये जो पूरा ट्रेन बनाया है, इसका सिस्टम अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो सिस्टम है ये एक्चुअली आपको डिजिटलाइज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन्स दिखेंगे, बहुत सारे यहाँ पर बटन्स दिखेंगे।
और इतने सारे बटन है कि जो लोको पायलट ट्रेंड होंगे ना उन्हीं को पता होगा। हमें और आपको 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो काम की समझ में आती है। सबसे पहले तो एक हॉर्न है और दूसरा अगर आप देखोगे तो मूव फॉरवर्ड के लिए और स्टैंड बाय के लिए यहाँ पर लिवर्स आपको दिखेंगे। जी, ये वो जगह है जहाँ पर हम और आप अक्सर तो नहीं आ सकते, लेकिन फिलहाल आज पहली बार मेरठ मेट्रो को दिखाया गया है और आपके भाई को भी ये मौका मिला है कि इस ट्रेन के इस लोको पायलट वाले हिस्से पे आके दिखाने का कि किस तरीके से और कैसा फील देता है ये मेरठ मेट्रो और क्या कुछ लगता है। तो वैसे अक्सर आप सोचते होंगे कि एक लोको पायलट को जो पूरे कोचेस होते हैं उसमें कैसे दिखता है उनको और क्या कुछ नज़र आता है लोको पायलट के केबिन से। तो यहाँ पर देखोगे तो एक स्क्रीन है, ये इस स्क्रीन पे जितने भी सीसीटीवी है इस ट्रेन सेट के अंदर, इस मेट्रो के अंदर, उनका यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहा होगा और इस पर अगर आप टच करोगे तो ये देखिए ये पूरा फुटेज यहाँ पर दिख रहा है और ये लाइव फुटेज है मेरे भाई जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है और ऐसा ही लोको पायलट को दिखता है। जितने भी कैमरे हैं उनमें से ज़्यादातर को क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक और कोच का दिख रहा है और यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है इंफॉर्मेशन कि किस कोच का और कौन सा कैमरा है ये। तो ये फुटेज है जो कि इनको लाइव दिखता है जो लोको पायलट्स होते हैं। वैसे ये जो चीज़ आपको अभी दिखाई है ये हर दिन तो देखने को मिलता नहीं है, लेकिन आई होप कि इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि एक लोको पायलट को क्या कुछ और कैसा दिखता है। इस मेट्रो में सबसे पहले आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेरठ मेट्रो। ऑरेंज कलर से ये मेरठ मेट्रो यहाँ पर लिखा गया है और इस जगह पर भी ग्रैब हैंडल्स दिया गया है फिलहाल, क्योंकि आज हमें और आपको इस हिस्से को दिखाया जा रहा है। इसी वजह से इस लोको पायलट का जो केबिन ये ओपन है, अदरवाइज ये बंद रहा करेगा जब भी यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन से। आरआरटीएस की जो ट्रेन दौड़ रही है इस वक्त पे उसमें भी आप देखोगे तो ट्रेन के अंदर आपको ये व्हील चेयर और स्ट्रेचर रखने की फैसिलिटी दी गई है एनसीआरटीसी द्वारा और ये मेडिकल इमरजेंसी के दौरान बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और ठीक वही फैसिलिटी आपको मेरठ मेट्रो के अंदर भी यहाँ पर एनसीआरटीसी द्वारा प्रोवाइड की गई है, ताकि अगर अब इमरजेंसी के दौरान किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो इस मोड का इस्तेमाल करके भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो जो होने वाली है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मेट्रो दौड़ने वाली है। और अच्छी बात यह है कि इस मेट्रो के अंदर ग्रैब हैंडल्स अच्छे खासे दिए गए हैं कंपेयर टू जो आप आरआरटीएस की ट्रेन देखते हैं, और वही आपको और हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्रैब हैंडल से लेकर के हमारे आपके सामान रखने की जगह भी दी गई है और तो और यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है और अच्छे खासे ऑप्शंस यहाँ पर चार्जिंग के दिए गए हैं, क्योंकि गैजेट्स का ज़माना है और हम और आप अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकें, इसी वजह से यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। इसका सिटिंग का हिस्सा है जहां पर आप बैठ भी सकते हो 2 लोग, और यहां पर चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं 2। तो 2x2 का कन्फिगरेशन यहां पर सिटिंग का दिया गया। और अच्छी एक और बात बताऊं आपको, तो आपको दिखेगा कि ये जो सीट है यहां पर जब आप बैठेंगे तो आप अपने फ़ोन को यहां पर होल्ड कर सकते हैं, तो सामान रखने के लिए फ़ोन होल्डर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। और तो और ये ग्रैब हैंडल सीट में भी दिया गया है। अगर मान लीजिए ये मेट्रो जब फुल हो जाएगी, आपको अगर सीट नहीं मिलता तो आप इस ग्रैब हैंडल को भी ग्रैब करके ट्रेवल कर सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ ऊपर भी ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। जी, ठीक आरआरटीएस ट्रेन की तरह ही यहाँ पर आपको भी डिस्प्ले मिलेगा, जिस डिस्प्ले के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन जा रही है। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड में है, ये ट्रैवल के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेरठ मेट्रो में आपका स्वागत है ये लिखा गया है। लेकिन जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, स्टैंड बाई मोड से हटकर ये ऑपरेशनल मोड में आएगा, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगी कि कौन सा स्टेशन है और कौन सा स्टेशन आने वाला है। और इस 24 किलोमीटर पूरे हिस्से का अपडेट आपको इस स्क्रीन पर भी दिखेगा। और ये स्क्रीन सबसे खास है, इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए और इस स्क्रीन को याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको इस ट्रेन की स्पीड दिखेगी आपकी जर्नी के दौरान, जब आप इस मेट्रो के अंदर ट्रेवल करके मेरठ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाएंगे। तो आरआरटीएस ट्रेन सेट की तरह ही इसके जो डोर्स हैं उसमें भी आपको ये बटन प्रेस करने पड़ेंगे जब आप इस ट्रेन से डीबोर्ड होंगे तो। और ये ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके। तो लोको पायलट भी इस डोर को ओपन कर सकते हैं और हम और आप भी इस बटन को प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि ये ऑपरेशनल मोड में नहीं है, इसलिए वजह से यहाँ पर ये रेड लाइट जल रही है, क्योंकि अगर आप प्रेस करेंगे तो रेड लाइट जलेगी। जैसे ही इसमें ग्रीन लाइट जल जाएगी उसके बाद आप इस बटन को प्रेस करके फिर दरवाजे को ओपन करके जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दरवाजे के बाद भी एक और दरवाजा होगा जिसे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स बोलते हैं, जो कि हमारे आपके सेफ्टी के लिए एनसीआरटीसी ने दिया है इस पूरे कॉरिडोर पे। और तो और ठीक यहाँ पर देखेंगे तो ऑपरेटर से बात करने के लिए इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर स्पीकर्स और उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस जगह पर फिलहाल आपको पूरे स्टेशन की डिटेल दिख रही होगी कि कहाँ कहाँ पर मेरठ मेट्रो रुकेगी। लेकिन फिलहाल ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो प्रिंट करके लगाया गया, यहाँ पर भी डिजिटल ही आपको मिलने वाला है, चाहे वो आरआरटीएस की ट्रेन हो या फिर ये मेरठ मेट्रो हो। डे 1 से जो मेरी फेवरेट सीट रही है ना,
RRTS के ट्रेन में, वही ऑप्शन यहाँ पर भी मेरे को मिल गया भाई। ये वाली सीट, एक तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस है, कंफर्टेबल भी है, और इनफैक्ट मैंने RRTS के ट्रेन में जब ट्रैवल भी किया था तो इसी सीट पे बैठ के, मतलब NCRTC का जो दूसरा ट्रेन है जिसको नमो भारत कहते हैं, उसमें भी जब मैंने ट्रैवल किया था तो इसी वाले सीट पे, क्योंकि कन्फिगरेशन ऑलमोस्ट वो सेम है और यहाँ पर भी सेम है। और इस कन्फिगरेशन का ना एक और फ़ायदा है जी, जब आप दोस्त एक साथ ट्रैवल कर रहे होंगे ना तो आराम से ट्रैवल करके जा सकते हो। जैसे कि देख लो, मैं और मोहित हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, मौका मिला हमें आकर देखने का, दिखाने का कैसा है मेरठ मेट्रो। तो अगर हम सारे दोस्त यार ट्रैवल करेंगे तो 4 लोग आसानी से बैठ जाएंगे इसमें, नहीं आराम से भैया। तो इस वाले ट्रेन में और मेरठ की जो RRTS ट्रेन दौड़ रही है, जो नमो भारत जिसको बोलते हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये बता भाई। भैया ऐसा तो देखने में तो एकदम से नहीं लगता कोई मेजर फ़र्क है। कुछ चीज़ों का, जैसे प्रीमियम कोच में आपको वो फूड वेंडिंग मशीन मिल जाती है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, मेरठ मेट्रो नहीं लिखा हो ना, बंदा एक बार को कंफ्यूज कर जाए, है ना, क्योंकि एक ही ट्रैक पे दोनों दौड़ेगी, RRTS की ट्रेन भी और मेरठ मेट्रो भी। स्क्रीन्स तो हर जगह प्लेटफॉर्म से लेकर के ट्रेन के अंदर भी लगी होगी, अनाउंसमेंट होगी कौन सी ट्रेन आ रही है, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि जैसे मेरठ साउथ में 4 है, तो मान लो अब किस पे जाना है, किस पे मेट्रो है, किस पे आएगी। और सबसे गौर करने वाली बात है क्योंकि उसका भी स्टैंडर्ड का जो कलर है सीट का वो सिमिलर है। प्रीमियम में तो खैर अलग है, लेकिन इसका और उसका सिमिलर है। बट एक चीज़ जैसा कि मोहित ने बोला कि भाई एक ही चीज़ है जिससे आप नोटिस कर सकते हैं एकदम क्विक, जो कि लिखा है मेरठ मेट्रो। अदरवाइज ऐसे मेमोराइज करना पड़ेगा कि ये RRTS की ट्रेन है कि मेट्रो है, बहुत ही मतलब ध्यान से। लेकिन कुछ दिनों तक तो दिक्कत होगी, कुछ दिनों तो होगा, हमें खुद ही हो रही है हमें खुद हो रही है ये देखकर कि भाई प्रॉपर कॉपी मारी है ऑलमोस्ट। हाँ, एल्स्ट्रॉम ने कॉपी मारी है डिजाइन, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा स्पेस लगता है प्रॉपर स्पेसियस है। इस सीट से इस सीट की दूरी देखो, यहाँ से भी आप दिखाओगे ना तो पता चलेगा लोग बैठ भी सकते हैं और कितना आराम से खड़े हो सकते हैं। हाँ, मतलब इसको उस ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर इसमें जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं 700 लोग इस एक मेट्रो में एक बार में ट्रेवल कर सकते हैं। 700 लोगों की कैपेसिटी है। 3 कोचेस का है ये। तो क्या लगता है फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब इसमें ऐड करने की जरूरत है, या RRTS की जो ट्रेन दौड़ रही है नमो भारत उससे मैनेज हो जाएगा? शायद भी नहीं करनी पड़ेगी, नीड नहीं होगी, इतना नहीं पड़ेगा, मैनेज हो जाएगा रैपिड रेल से और मेरठ मेट्रो से हो जाएगा मैनेज। अब जैसा हमने सुना MD सर कह रहे थे कि तीनों जो लाइन है, पानीपत जो अपना ये अलवर वाली लाइन और मेरठ वाली, जब ये पूरा तीनों ऑपरेशनल हो जाएगी तो 8 लाख पैसेंजर का कैपेसिटी हैंडल करेगा ये, तब जाकर गेम बदलेगा। ग्राउंड पे क्या माहौल है मेरठ में? कमेंट सेक्शन में पता चल जाता भैया, एक्साइटेड है। जैसे ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में बहुत सारी जगह पे है, यूपी के हर मेजर सिटी में है। मेरठ में लेट आई है, लेकिन क्या कमाल है, कमाल आई है सर। 2 भाई 2 आई, और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो है, फास्टेस्ट मेट्रो भी आगे 2 तरीके, एक तरीके से, और 2 एक्सप्रेसवे भी हैं। 2 एक्सप्रेसवे भी हैं, एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी है, और एक यहाँ पर मेट्रो भी है जो कि भारत की सबसे तेज है। क्या चाहिए मेरठ वालों को, बल्ले ही बल्ले मेरठ वालों के। वैसे हाँ, ये है कि देर आई लेकिन दुरुस्त आई भैया, है ना। मेट्रो में बैठ के फीलिंग नहीं आने वाली कि मेट्रो के अंदर बैठे, ऐसा लगेगा ट्रेन के अंदर बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस वाले हिस्से को याद रखना, ये पढ़ के आपको एंटर करना है। और अच्छी बात यह है कि हर जगह पर सफिशिएंट चार्जिंग की फैसिलिटी दी है जी इस ट्रेन के अंदर। चलिए, जिस दिन ये ट्रेन दौड़ेगी, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, उस दिन भी मैं आपको मिलूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से और क्या कुछ फील आता है, और क्या कुछ फील तब आता है जब ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरठ से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करना बनता भी है आपका, क्योंकि आपके इस सिटी में पहली बार मेट्रो दौड़ेगी, और वो भी देश की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो।